सो हे गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो। तो यहाँ पे ये एक पार्सल आया है जो संस्कृति आईएएस यानी जहाँ से मैं कोचिंग करता हूँ उससे एक पार्सल आया है जिसमें पीवाईक्यू की बुक्स हैं। तो इनका रिव्यू करते हैं कि कैसी बुक्स आती हैं और इसमें क्या क्या कंटेंट शामिल होता है इन बुक्स में। तो सबसे पहले इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देन मैं उसका आपको बात दिखाता हूँ कि कौन कौन सी बुकलेट्स आई हैं और उनमें क्या क्या है। सो यहाँ पे पार्सल ओपन हो चुका है और इसमें कुछ बुक्स आई हैं और एक इकोनॉमिक्स की सिनॉप्सिस भी दिख रही है मुझे। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। यहाँ पर एक नोट आया है जिसमें आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन सी बुकलेट्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक अराउंड 13 बुक्स हैं और इसके साथ में एक इकोनॉमिक्स की सिनॉप्सिस भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो सेगमेंट्स है आपके यूपीएससी में प्री में क्वेश्चंस आते हैं वो सारे सेगमेंट्स देखने को मिल जाएंगे और एडिशनल एक इकोनॉमिक्स के 1000 क्वेश्चंस की एक बुकलेट भी है। तो वो सारे ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो अब एक एक करके इन बुक्स का रिव्यू करते हैं कि बुक्स में क्या क्या है और बुक्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। सो सबसे पहले काउंटिंग कर लेते हैं कि 13 बुक्स हैं नहीं हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो ये 13 पीवाईक्यू की बुक्स हैं और इसमें एक एडिशनल आपको इकोनॉमिक्स की बुक देखने को मिल जाएगी और साथ में एक सिनॉप्सिस है इकोनॉमी की, तो जिसमें आपके सारे जितने भी योजनाएं होती हैं वो सारी देखने को मिल जाएंगी। सो अब इनको बारी बारी से मैं ओपन करके दिखाता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका प्राचीन भारत के इतिहास से, एंशिएंट इंडिया से। तो अगर देखें यहाँ पे तो इसमें यूपीएससी और पीसीएस के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक टेबल देखने को मिल जाएगी जिसमें चैप्टर्स का इनने डिवीज़न कर रखा है कि कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आपको मेनली देखने को मिलते हैं। उसके बाद इन्होंने ट्रेंड्स दे रखे हैं कि किस किस प्रकार से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आ रखे हैं। ओके, यूपीएससी में भी और यूपी पीसीएस और बाकी पीसीएस में जैसे राजस्थान पीसीएस, बिहार पीसीएस, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं। आपको यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, लाइक हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और अगर आप क्वेश्चंस देखें तो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो हैं ही, साथ ही साथ में झारखंड पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, यूके पीसीएस, इन सब के क्वेश्चंस जो इस सेक्शन से आए हुए हैं, प्राचीन भारत से आए हुए हैं, तो वो सारे चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं दिया है, लेकिन हाँ ऑप्शन लिखे हुए हैं कि किसका आंसर कौन सा था। वो ऑप्शन आपको लास्ट में दिख जाएगा, इस चैप्टर के लास्ट में ऑप्शन दिख जाएगा आपका डिटेल सोल्यूशन। जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है आंसर की लिखी हुई है, आईएएस की अलग, पीसीएस की अलग, वैसे आपको देखने को मिल जाएगी। आपको डिटेल सोल्यूशन इसमें नहीं मिलेगा। ओके, तो सबसे अच्छी बात यही है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिससे कन्फ्यूज़न नहीं रहती है कभी कभी लैंग्वेज की, तो वो अच्छी बात है। ऐसे ही आप भौतिक भूगोल को भी देख सकते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी की जो बुक है उसको भी आप देख सकते हैं कि उसमें भी ऐसे ही आपका सेक्शन वाइज डिवाइड कर रखा है। सिमिलरली आप साइंस को भी देख सकते हैं, साइंस की बुक्स में भी जैसे अगर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस में अब आईएएस में तो ट्रेंड कम हो गया है, लेकिन अभी भी जो स्टेट पीसीएस हैं उसमें काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टेट पीसीएस में जितने भी क्वेश्चंस आ रखे हैं, लाइक जो फिज़िक्स से हों, केमिस्ट्री से हों, तो वो सारे भी इसमें इंक्लूड हैं। ठीक है, और बायोलॉजी से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं तो वो भी वहाँ पे इंक्लूड है। यहाँ पे अगर बात करें तो मॉडर्न इंडिया, तो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको काफ़ी दिखते हैं यूपीएससी में भी एज वेल यूपी पीसीएस में भी। तो वो सारे क्वेश्चंस का भी अच्छे से यहाँ पे दिखाया हुआ है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इकोनॉमिक्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो यूपीएससी लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे बनाए हुए हैं कोचिंग ने।
तो अगर आप देखें तो ये क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे लेवल के हैं और ट्रेंड के अनुसार है। जिस हिसाब से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है उसी ट्रेंड के हिसाब से क्वेश्चन बना रखे हैं। और यहाँ पे आप चैप्टर का डिवाइडेशन भी देख सकते हैं इकोनॉमिक्स में, किस प्रकार से मनी एंड बैंकिंग सेक्टर और बाकी जो सेक्टर्स हैं जिससे क्वेश्चंस आते हैं उनसे क्वेश्चंस को अच्छे से डिफाइन कर रखा है और अच्छे से बना रखा है। तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है एग्ज़ाम के टाइम पे जब आप अपेयर करना, जिस साल भी आप अपेयर करना चाहते हैं उस साल आप, क्योंकि जो PYQ हैं वो मस्ट हो जाते हैं पढ़ना, कि समझने के लिए ट्रेंड को, कि पेपर का ट्रेंड क्या है, पेपर कैसे क्वेश्चन पूछता है, किस सेगमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना। तो यहाँ पे PYQ काफ़ी हेल्प करते हैं, तो उसके लिए ये बुक्स काफ़ी अच्छी हैं। ऐसे ही आप बाकी पॉलिटी की बुक्स भी देख सकते हैं। पॉलिटी में भी काफ़ी क्वेश्चंस आपको दिखते हैं। पॉलिटी में मेनली जो PCS वाले हैं, PCS का जो पेपर होता है वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन UPSC का काफ़ी डाइवर्स रहता है। तो वहाँ पे दोनों छत्तीसगढ़ PCS, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे UTs के PCS का भी दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ PCS का भी है। तो सारे PCS के बारे में, PCS के जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं और UPSC के जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हैं, इसमें 2023 तक का जो कंपाइलेशन है वो है। 2024 के क्वेश्चंस आपको इसमें नहीं मिलेंगे। तो वहाँ तक के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे इसमें मेंशन्ड हैं और बहुत अच्छे से मेंशन्ड है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में मेंशन का होने का एक बेनिफिट आपको ये रहता है कि आप हिंदी में अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो इंग्लिश में देख लें। कभी कभी हिंदी की जो लैंग्वेज होती है वो टफ़ होती है। सो इस टाइप से आपको सारे ही जितने भी आपके सेगमेंट्स होते हैं उन सब से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो फिज़िक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे वो इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो। इन सब सेक्शंस के क्वेश्चन अलग अलग डिवाइडेड हैं और बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं। सो अगर आप इन बुक्स को मंगाना चाहते हैं तो आप संस्कृति की साइट से भी विज़िट कर सकते हैं, या मे बी किसी शॉप में भी मिलता ही होगा, ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं। सो एज़ पर अगर मैं देखूं तो इनको देखने के बाद आपको बाकी कहीं भी लाइक PYQs के लिए जाना नहीं पड़ेगा, लाइक UP PCS के लिए अलग नहीं ढूंढना पड़ेगा, बिहार PCS के क्वेश्चंस अलग नहीं ढूंढने पड़ेंगे। आपको एक ही जगह जब कंपाइलेशन मिल जाता है सारे क्वेश्चंस का तो वो हेल्पफुल होता है आपके एग्ज़ाम के लिए भी और आपकी प्रैक्टिस के लिए भी। जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं क्वेश्चंस की तो उसलिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सारी बुक्स हैं। मैंने आपको बुकलेट्स दिखा दी हैं कि कैसे कैसे सारी बुकलेट्स में ये सारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। सो ये थी वो सारी 13 बुक्स जिसमें PYQ के क्वेश्चंस थे और आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से इसमें क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, कैसे कैसे उन्होंने ट्रेंड का एनालिसिस कर रखा है और कैसे चैप्टर वाइज सेगमेंट्स में बांट के उन्हें हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस को दे रखा है। सो अब हम देखते हैं कि आपको सिनॉप्सिस में, ये जो इकोनॉमिक्स का सिनॉप्सिस है इसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको सारी सरकारी योजनाएं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जितने भी सूचकांक होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। सबसे पहले आपको एक इंडेक्स देखने को मिलता है जिसमें आप देख सकते हैं कि कृषि से रिलेटेड जितनी स्कीम्स हैं, गरीबी से रिलेटेड जितनी स्कीम्स हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा से रिलेटेड, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से रिलेटेड, आपकी नई नई इनोवेशन से रिलेटेड, ठीक है, और आपकी वुमेन से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड जितनी भी स्कीम सरकार चलाती है उनके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। और आप देखेंगे कि हर एक स्कीम को एक पेज में पूरी तरीके से बताया गया है कि किस चीज़ का क्या काम है। आपको अगर आप देखें यहाँ पे प्रेजेंटेशन से आपको पता लग जाएगा कि कैसे कैसे वो हर चीज़ को यहाँ पे कवर कर रहा है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम है, तो उससे रिलेटेड उसका संचालन कौन करता है, उसके उद्देश्य क्या हैं, उसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं, बागवानी से संबंधित कार्यक्रम क्या हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे आप यहाँ देखें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, तो उससे रिलेटेड भी कौन सा मंत्रालय इसको काम करता है, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसकी निगरानी कौन करता है, इसका उद्देश्य क्या है, ये सारी चीज़ें, ये वर्तमान स्थिति क्या चल रही है, ये सारी चीज़ें अगर आपको एक जगह देखने को मिल जाएंगी तो आपको इधर उधर उन चीज़ों को लेकर भटकना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना हो गई, चाहे डेयरी सहकारी योजना हो गई, तो जितनी भी स्कीम्स सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं विभिन्न सेक्टर्स के लिए, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ऐसे आप देख सकते हैं PM उज्ज्वला योजना की बात करी गई, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की बात करी गई है। ये सारी स्कीम्स जो चल रही हैं सरकार की वो सब आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। जैसे आप देख सकते हैं पहचान आधार योजना की बात करी गई है। तो ये सारी जो स्कीम्स हैं आपको एक जगह कंपाइल मिल जाएंगी। आगे अगर हम बात करें तो इसमें आपको
अलायंसेस देखने को मिल जाएंगे। जैसे हम G20 की बात करते हैं, ठीक है, और हम संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं, तो वो सारे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करते हैं, तो इन सब के बारे में आपको देखने को मिल जाएगा। इनकी सबकी स्थापना कब हुई, इनका उद्देश्य क्या था, भारत की स्थिति क्या है, भारत की पोजीशंस उसमें क्या है, और कौन कौन से देश उसमें भागीदार हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको इन सब में देखने को मिल जाएंगी। तो ऑल इन ऑल जो सिनॉप्सिस है वो आपको इधर उधर ज़्यादा भटकने से रोकती है और आपको एक ही जगह पर सारी चीज़ें अच्छे से प्रोवाइड करा दे रही है। तो आप देख सकते हैं जैसा कि बहुत सारे जितने भी संगठन हैं और जितने भी सूचकांक हैं, अगर आप आगे देखेंगे तो ये सूचकांक लॉजिस्टिक निष्पादन सूचकांक है, वित्तीय समायोजन सूचकांक है, डिजिटल भुगतान सूचकांक है, इन सब के बारे में कि इनको कैसे मापा जाता है, इनके मापने के आयाम क्या होते हैं, इसमें कौन से राज्य ऊपर हैं, कौन से राज्य निचले तबके पर हैं, तो उन सब के बारे में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये था ये है सिनॉप्सिस पूरी। इस सिनॉप्सिस में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इस सिनॉप्सिस से, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है सिनॉप्सिस से। तो और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प करेंगे। सो इतना ही था आज की वीडियो में। ये जो आपकी ये जो बुकलेट्स आई हैं, अगर मैं इनके प्राइस की बात करूँ तो इनका जो प्राइस है वो है 1500 रुपीज़। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। आप दिल्ली की किसी शॉप से भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं, मे बी वो ऑर्डर हो जाएगी, और आप इसे साइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। सो आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।